चोटी कटवाई गई, सिर मुंडवाया गया, महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई और उसके बाद मारपीट करके गांव से भगा दिया गया। और यह सब कुछ हुआ है एक कथावाचक के साथ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 तक एक पदयात्रा निकालते हैं और पदयात्रा का नाम था सनातन हिंदू एकता। लेकिन वो सनातन हिंदू एकता कहीं पीछे छूट जाती है और जातिवाद का बोलबाला दिखने लगता है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा था और उन्होंने लिखा था, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौन करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। और जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जात या समुदाय से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके कर्म से और उसके चरित्र से होनी चाहिए। लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक गांव दादरपुर के ब्राह्मणों ने इस दोहे को पढ़ा ही नहीं होगा, और अगर पढ़ा होता तो कथावाचक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कभी नहीं करते। भारत में जातिवाद किस तरह से जड़ों में फैला है और दिमाग में मानसिक रोग की तरह से लगा हुआ है, इस पर कुछ घटनाएं आपको बताएं। लेकिन उससे पहले इटावा की ताजा घटना को सुन लीजिए और फिर खुद सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या हिंदुस्तान को एक करने की बात सच है या फर्जी है। इटावा जिले में ही पड़ता है बकेवर थाना, और उस थाने के भीतर पड़ता है गांव दादरपुर, जहां पर है एक पप्पू बाबा नाम का व्यक्ति, और जिसने एक कथावाचक से संपर्क किया, और उस कथावाचक का नाम है मुकुटमणि सिंह यादव, जो कानपुर का रहने वाला। उसी के साथी हैं संत सिंह, और उसी के एक और साथी हैं श्याम कठेरिया। इन लोगों को बुक किया गया भागवत कथा के कथावाचन के लिए, जो 21 जून से लेकर 27 जून तक होना था। अपने तय और निर्धारित समय के अनुसार ये तीनों लोग भागवत पाठ करने के लिए पहुंच जाते हैं दादरपुर गांव। पप्पू बाबा जब भोजन करा रहा था इन सभी को, उस समय पर वो मुकुटमणि से ये पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है। तो वो बताते हैं कि मैं जाति से यादव हूं। बस इतना था कि पप्पू बाबा आंख बबूला हो गया, और उसके बाद पप्पू बाबा ने कहा कि तुम दलित हो, और फिर साथ में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों के गांव में आकर भागवत कथा करने। गांव झुकने लगता है, भीड़ लग जाती है, और उस भागवत कथा में जिस महिला को यजमान बनाया गया था, उसी महिला के पैरों में नाक रगड़वाई जाती है मुकुटमणि से। उनके साथी की चोटी काटी जाती है, सिर मुंडवाया जाता है, मारपीट की जाती है, बच्चे बुजुर्ग महिलाओं के जूतों पर सिर रखवाकर माफी मंगवाई जाती है, और फिर मारपीट करके गांव से भगा दिया जाता है। मुकुटमणि समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र के पास पहुंचते हैं और एसएसपी के यहां जाकर शिकायत की जाती है। लेकिन ये कोई इकलौती घटना नहीं है। बाकी घटनाओं को बताएं उससे पहले जरा पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, उनकी उम्र पर ध्यान दीजिए। 4 आरोपी, पहला आरोपी आशीष पुत्र राजीव कुमार, और आशीष की उम्र महज 21 साल। उत्तम उम्र महज 19 साल, पिता का नाम प्रदीप। तीसरा आरोपी प्रथम उर्फ मुन्नू, उम्र 24 साल, पिता का नाम श्रेयस कुमार। चौथा निक्की, उम्र 30 साल, पिता का नाम ब्रजेश। अब आप जरा इन चारों की उम्र पर ध्यान दीजिए। 19 साल, 21 साल, 24 साल, 30 साल। जिस उम्र में या तो इनके हाथों में बेहतर किताबें और कलम होनी थी, तब ये जातिवाद का झंडा लेकर चल रहे। इन चारों पर आरोप लगा है कि इन्होंने कथावाचक और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई,
50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई। हारमोनियम तोड़ा गया, सामान इन ग्रामीणों ने ही अपने कब्जे में ले लिया। अब जरा कुछ पुरानी घटनाओं पर लौटते हैं, क्योंकि ये इकलौती घटना नहीं है। कथावाचक के गैर ब्राह्मण होने पर और भी ऐसी घटनाएं सामने आई। फरवरी 2025 में ही एक कथावाचक सिर्फ पटेल जाति से होने की वजह से उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। फरवरी 2025 कथावाचक का नाम देविका किशोरी, पटेल होने के चलते उनके कथावाचन पर रोक लगाई गई और यह कहा गया कि तुम ओबीसी जाति से आती हो और यह काम सिर्फ ब्राह्मणों का है, तो तुम कैसे कर सकते। अब जरा और घटनाएं सुनिए। 23 जुलाई 2024 की खबर, श्रावस्ती जिले में एक दलित बच्चे के ऊपर उच्च जाति के युवकों ने पेशाब किया था। 3 सितंबर 2024 को इंटरकास्ट शादी होने के चलते दलित महिला की जान ले ली गई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में जाति के आधार पर बड़ी असमानता देखी जाती है। यहां तक कि तमिलनाडु के स्कूल से जातिगत पहचान के निशानों को हटाने की सिफारिश की गई और इंडिगो के तो एक इंटर्न पायलट तक ने यह कहा कि मैं एससी जाति से होने की वजह से मेरी उच्च जाति के अधिकारी मेरी सैलरी तक में कटौती करते हैं। दिसंबर 2023 राजस्थान का करौली, जहां पर एक दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने को लेकर बवाल हुआ था। 2025 झुंझुनू, जहां पर एक राकेश कुमार मेघवाल की बारात में कुछ गांव वासियों ने उन्हें घोड़ी चढ़ने से रोका और धमकाया गया। जनवरी 2025 अजमेर में विजय की शादी में बारात के दौरान प्रशासन ने लगभग 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए ताकि बिना बवाल के शादी कराई जा सके। 2023 में उदयपुर में, जहां शोभावास गांव में बारात में अचानक से पत्थरबाजी हुई, मामला सिर्फ इतना कि दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात कैसे लेकर जा रहा है। और अब ऐसे में जो ब्राह्मण इस बात को कह रहे हैं, अब जरा ताजा घटना पर लौट कर आते हैं। मुकुटमणि के साथ बदतमीजी सिर्फ इसलिए की गई कि तुम यादव समाज से, और गांव के ब्राह्मणों ने यह कहा कि ब्राह्मणों के गांव में यादव की हिम्मत कैसे हुई कि वो भागवत कथा का पाठ करें। तो उन ब्राह्मणों ने अगर अपने जीवन में कुछ पढ़ा होता और सीखा होता तो उनको यह भी पता होता कि जिस भागवत का पाठ करने के लिए मुकुटमणि यादव आए थे वो भगवान कृष्ण खुद यादव कुल से। तो जिस यादव कुल से भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है, उसी यादव कुल के एक यादव कथावाचक के साथ इसलिए मारपीट की जाती है कि तुम यादव हो और भागवत या पूजा पाठ का काम ब्राह्मणों का है। यह अधिकार किसने दिया इन्हें? और क्या यही लोग कभी जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह पूछ सकते हैं कि तुम राजपूत होने के बाद मठ के महंत कैसे हो? यह अधिकार तो ब्राह्मणों का होना चाहिए। और देश में और भी तमाम ऐसे मठ हैं जहां गैर ब्राह्मण समुदाय के लोग महंत हैं या फिर मंदिरों में पुजारी हैं। तो क्या इन ब्राह्मणों में इतनी हिम्मत है कि उनसे जाकर यह सवाल कर सके? दूसरी तरफ इस घटना को लेकर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि मुकुटमणि, उसके साथ ही संत, ये सब अपनी पहचान छिपाकर कथा वाचन करने के लिए गए थे। साथ ही इनके 2 आधार कार्ड भी वायरल हो रहे हैं जिसमें नाम अलग अलग नजर आ रही है, यानी कि सरनेम अलग अलग हैं। उसको लेकर बवाल हुआ। ऐसे में ग्रामीणों से झूठ बोलकर उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात सामने आई। ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। आवेशित ग्रामीणों ने बेइज्जत किया और घर से गांव से बाहर कर दिया गया। मामला धोखाधड़ी का है। लेकिन इस घटना के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव राजनीति करने पर आमादा हो गए। बाकी प्रकरण में वैसा कुछ नहीं था जैसे दिखाया गया। और क्योंकि अखिलेश यादव ने भी उन्हें अपने कार्यालय पर बुलाया, ढोलक भेंट की, समाजवादी पार्टी आंदोलन करने की बात कर रही है, साथ ही जो है ब्राह्मणों की महासभा अलग से आंदोलन करने की बात कर रही है। अब बात में सच्चाई कितनी है ये आपको अपने विवेक से तय करना है, लेकिन फिलहाल 2 आधार कार्ड जो वायरल हो रहे हैं उनकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए और सच क्या है वो भी सामने आना चाहिए। और भारत में जातिवाद जिस जड़ों तक फैला है, जब तक ये जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक ना तो आप आरक्षण हटाने की बात कर सकते हैं
और ना ही देश को मजबूत करके 2047 तक विकसित कर सकते। जातिवाद के नाम पर होने वाली ये हिंसा, मारपीट और दुर्व्यवहार को लेकर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।